Students, this is Gargi. Today's topic is internal audit and internal checking. Meaning of internal audit. First of all, you should know the definition of internal audit. Internal auditing may be defined as the staff function of organized investigation and appraisal of accounting, financial, and operating activities within a company for the purpose of aiding the top management in efficient administration of the enterprise. It means जो इंटरनल ऑडिटिंग है बेसिकली उसका काम है इन्वेस्टिगेट करना, अप्रेज करना किस किस एक्टिविटीज को, चाहे वो अकाउंटिंग एक्टिविटीज है, चाहे फाइनेंशियल है और चाहे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, उसको अप्रेज करना, उसको इन्वेस्टिगेट करना। और ये सारा काम वो किस लिए करते हैं, इंटरनल ऑडिट किस लिए होता है, फॉर द पर्पज ऑफ हेल्पिंग द टॉप मैनेजमेंट फॉर द एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एंटरप्राइज, ताकि टॉप मैनेजमेंट इंटरनल ऑडिट के थ्रू प्रॉपरली एडमिनिस्टर कर सके अपनी ऑर्गेनाइजेशन को। एंड द अदर थिंग अबाउट द इंटरनल ऑडिट इज दैट लाइक द एक्सटर्नल ऑडिट, इंटरनल ऑडिट के अंदर भी या तक इंडिविजुअल पर्सन होता है who works as an internal auditor या फिर एक टीम ऑफ एक्सपर्ट्स होती है जिसे इंटरनल ऑडिट के लिए स्पेशली एम्प्लॉय किया जाता है। दैट इंटरनल ऑडिटर वर्क like an employee of the organization, it is appointed like an employee of the organization, or he gets salary like employee of the organization, but the difference is he works like an auditor. उसका काम होता है इंटरनल ऑडिट करना, चाहे वो एक एम्प्लॉय है ऑर्गेनाइजेशन का, चाहे उसे सैलरी मिल रही है, लेकिन वो एक ऑडिटर की तरह ही काम करेगा बिकॉज ही इज अपॉइंटेड फॉर द पर्पज ऑफ द ऑडिटिंग ओनली। क्लियर? उसका मेन काम है टू रिव्यू द प्रोसीजर्स एंड ऑपरेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और उसके बेसिस पर रिपोर्टिंग करना टू द मैनेजमेंट। इन केस अगर उसे कहीं भी पे लगता है इंटरनल ऑडिटर को कि देयर इज समथिंग रॉन्ग इन द ऑपरेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, देयर इज लैक ऑफ कंट्रोल और इनएफिशिएंसी इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो इन दैट केस ही विल immediately report to the management about the problem. And the individuals which work for the internal audit are called internal auditors. And the main thing, the internal auditor should perform his duty diligently and independently. If he does not work independently, so then there is no meaning of appointing him as an internal auditor. अगर वो independently, without bias, विदाउट इंटरनल पॉलिटिक्स अपना काम नहीं करेगा तो कोई फायदा नहीं है उसको एज एन इंटरनल ऑडिट अपॉइंट करने का। इट मीन्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ही मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ इंटरनल पॉलिटिक्स एंड अनबायस्ड टू प्रोवाइड द लीडरशिप विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। क्लियर? तो इट मीन्स उसके लिए जरूरी है इंडिपेंडेंटली काम करना, विदाउट एनी पॉलिटिक्स, विदाउट एनी प्रेशर, उसे अपनी रिपोर्ट मैनेजमेंट को देनी है। Now the objectives of internal audit. First objective, examine the work done by employees. तो पहला ऑब्जेक्टिव इंटरनल ऑडिट का है जितने भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनके वर्क को एग्जामिन करना। सेकंड, टू डिटेक्ट द एरर्स और फ्रॉड्स। थर्ड, टू इंश्योर दैट ऑल द अकाउंटिंग एक्टिविटीज आर carried out according to the generally accepted accounting principles. It means जितनी भी accounting transactions हो रही हैं वो सभी transactions, ledgers, accounts prepare हो रहे हैं according to the accounting principles. Next objective is to locate the shortcomings and take corrective action. उसका मेन काम ये है कि उसे पता लगाना है कि कहाँ काम में कमी है और उस कमी को दूर करना। Now the last objective, to provide suggestion to the management for the improvement. Management को suggest करना how to improve in the future. Now advantages of internal audit. First advantage, more effective management.
if there is a permanent internal audit team in the organization, then it will help the management to be more effective in the working, because मैनेजमेंट को टाइमली इंफॉर्मेशन मिलेगी अबाउट द स्ट्रेंथ एंड द वीकनेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द इंटरनल ऑडिट टीम, जिसकी वजह से मैनेजमेंट कैन प्लान बेटर फॉर द फ्यूचर. नेक्स्ट, ongoing review. Yes, internal audit team works on a continuous basis like employees of the organization, and it will help the management to take corrective actions on time. मैनेजमेंट को पूरे साल की परफॉर्मेंस देखने का वेट नहीं करना पड़ता इन केस ऑफ इंटरनल ऑडिट लाइक एक्सटर्नल ऑडिट. एक्सटर्नल ऑडिट के केस में ऑडिट जो है, ऑडिटर जो है एक टाइम या 2 टाइम आता है ऑर्गेनाइजेशन में ऑडिट करने के लिए, बट इन केस ऑफ इंटरनल ऑडिट मैनेजमेंट को पूरे साल की एक्टिविटीज को परफॉर्म होने का वेट नहीं करना पड़ता. वो अपनी कंपनी की परफॉर्मेंस को जान सकता है बिफोर द एंड ऑफ द ईयर. Performances of the staff improve. Yes, because of the constant watch of the internal auditing team, the staff of the company remains alert and active all the time. जो staff है, जो employees काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उन्हें पता होता है कि there is someone who keep a constant watch on them. उसकी वजह से वो हमेशा alert और active रहते हैं, जिसकी वजह से their efficiency and their performance will improve. Ensures optimum use of resources. Yes, because of internal audit, management can know where the resources of the organizations are being underutilized or waste, or where the resources are being utilized optimally. ऑर्गेनाइजेशन को, मैनेजमेंट को ये पता चल जाता है कि कहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को वेस्ट किया जा रहा है और कहाँ पर उन्हें प्रॉपरली यूज किया जा रहा है, और उस प्रॉब्लम को टाइमली सॉर्ट आउट कर लिया जाता है, जिसकी वजह से एज अ होल इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑप्टिमल यूज होता है रिसोर्सेज का. नेक्स्ट, मेक्स द इंटरनल कंट्रोल इजियर. कहीं ना कहीं इंटरनल ऑडिट हेल्प करता है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के एक प्रॉपर फंक्शनिंग में. इंटरनल कंट्रोल सिस्टम भी एक तरह से वॉच रखता है ऑन द ऑपरेशन ऑफ द मैनेजमेंट, और इंटरनल ऑडिट भी ऑपरेशन ऑफ द मैनेजमेंट पे वॉच रखने के लिए ही काम करता है. तो इंटरनल ऑडिट हेल्प करता है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को और ज्यादा एफिशिएंट और इफेक्टिव बनाने में. नाउ द लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल ऑडिट. फर्स्ट, शॉर्टेज ऑफ क्वालिफाइड स्टाफ. कई बार इंटरनल ऑडिट टीम बहुत ज्यादा क्वालिफाइड नहीं होती, जिसकी वजह से इनएक्सपीरियंस्ड ऑडिटर जो है वो डैमेज करते हैं प्रोग्राम में, ना कि हेल्पफुल होते हैं. तो इसलिए बहुत जरूरी होता है टू एम्प्लॉय द क्वालिफाइड ऑडिटर्स एज इंटरनल ऑडिटर्स. इफ इंटरनल ऑडिटर्स आर नॉट क्वालिफाइड, तो इन दैट केस देयर इज नो यूज ऑफ एम्प्लॉइंग दैम एज इंटरनल ऑडिटर्स. नेक्स्ट, टाइम लैग. There will always be a time lag between the accounting and auditing. Internal audit cannot begin till the accounting is complete. Yes, obviously, because it is internal audit. It is not internal accounting. Internal auditor का काम भी accounting के पूरा होने के बाद ही start होगा, क्योंकि internal audit जब audit करेगा, internal auditor अगर audit करेगा तो किसे audit करेगा? The accounting statements, the books of accounts. जब तक वो प्रिपेयर नहीं होंगे कोई फायदा नहीं है इंटरनल ऑडिटिंग का. नेक्स्ट, इग्नोरेंस ऑफ मैनेजमेंट. Unlike a statutory audit, the findings of an internal audit are not published or made available to all. Their findings are only forwarded to the management. सबसे पहली बात, like external audit, जैसे कि statutory audit हो गया, गवर्नमेंट ऑडिट हो गया, जो इस तरह के ऑडिट होते हैं, उन ऑडिट में रिपोर्ट्स को जो एक्सटर्नल ऑडिटर रिपोर्ट तैयार करता है, उन रिपोर्ट्स को पब्लिश किया जाता है फॉर द शेयर होल्डर्स, फॉर द स्टेक होल्डर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो उस केस में सभी सीरियस होते हैं उसको लेकर, उस रिपोर्ट को लेकर. बट इन केस ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द इंटरनल ऑडिटर, कई बार मैनेजमेंट सीरियस नहीं होती और वो ध्यान नहीं देते अच्छे से ऑन द रिपोर्ट ऑफ द इंटरनल ऑडिटर. तो उस केस में बहुत सारी कमियां शॉर्टकमिंग्स होती हैं
एरर्स होते हैं जो बच जाते हैं मैनेजमेंट की नजरों से. नाउ द नेक्स्ट इज मीनिंग ऑफ इंटरनल चेक. According to the system, the work is divided among the employees according to their capabilities and in such a manner that no single employee does any task or transaction from the start to the end. In this manner, the complete accounting work in respect of any transaction is not allotted to any single person from the start to finish. इंटरनल चेक सिस्टम क्या कहता है? इंटरनल चेक सिस्टम में काम को डिवाइड किया जाता है सभी एम्प्लॉयज के बीच में उनकी कैपेबिलिटीज के हिसाब से, और इस तरीके से डिवीजन ऑफ वर्क होता है कि कोई भी एक सिंगल ट्रांजेक्शन को एक सिंगल एम्प्लॉय फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड हैंडल नहीं करेगा. इसका मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल देती हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द इंटरनल चेक सिस्टम मोर एक्यूरेटली. जैसे कैश ट्रांजेक्शंस होती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, कैश को रिसीव किया जाता है, उसकी रिकॉर्डिंग की जाती है, डिपॉजिट भी कराया जाता है बैंक्स में या वहां से निकाल के भी लाया जाता है. तो उस केस के अंदर जितनी भी ये फंक्शंस हैं रिलेटेड टू कैश वो हमेशा डिवाइड कर देने चाहिए 3-4 एम्प्लॉयज के बीच में. सपोज एक ने काम किया कैश को रिसीव करने का, एक ने काम करा उसकी रिकॉर्डिंग करने का, एक ने काम करा उसको डिपॉजिट करने का. तो उस केस में फ्रॉड्स होने के चांसेस कम हो जाते हैं. लेकिन अगर एक सिंगल पर्सन को उस सिंगल ट्रांजेक्शन का पूरा काम दे दिया जाए तो उस केस में देयर विल बी मोर चांसेस ऑफ फ्रॉड. तो यही स्टेटमेंट कहती है कि नो सिंगल एम्प्लॉयर डज एनी टास्क और ट्रांजेक्शन फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड. सेकेंड इंटरनल चेक सिस्टम में जो काम होता है वही होता है कि द वर्क डन बाय वन एम्प्लॉय इज इंडिपेंडेंटली एग्जामिन्ड बाय द अदर एम्प्लॉय. यहाँ पर एक एम्प्लॉय का काम जो है दूसरा एम्प्लॉय इंडिपेंडेंटली विदाउट एनी प्रेशर जो है ऑब्जर्व करता है और उसके बेस पे वो रिपोर्टिंग करता है अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ दैट एम्प्लॉय. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल चेक. फर्स्ट, टू प्रिवेंट फ्रॉड्स एंड एरर्स. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल चेक इज दैट in this system there is less chances of frauds and errors because, which I have explained you in the last slide, that no single person is allotted all the functions related to a single transaction. किसी भी एक सिंगल पर्सन को सारे काम नहीं दिए जाते एक ट्रांजेक्शन से रिलेटेड. उसकी वजह से यहाँ पर जो डिवीजन ऑफ वर्क है वो इतने अच्छे तरीके से होता है कि फ्रॉड्स और एरर्स के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं. नेक्स्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. यहाँ पर डिवीजन ऑफ वर्क होता है तो उसकी वजह से एवरी एम्प्लॉय नोज फॉर व्हाट वर्क ही वुड बी रिस्पॉन्सिबल. उसे पता होता है कि किस काम के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है. he know exactly. The determination of responsibilities of employees is one of the objective of internal check. In this system, work is divided in such a manner so that in case of fraud and error, the related officers can be held responsible. यहाँ पर division of work होता है, इसकी वजह से एक काम के लिए एक ही बंदा responsible होता है और उसे पता होता है कि अगर कोई भी कमी आएगी तो he will be held responsible. To prevent omissions in accounting, this is the objective of the internal check system because इंटरनल चेक सिस्टम कहीं ना कहीं डिसिप्लिन क्रिएट करता है अकाउंटिंग में भी. तो उसकी वजह से कोई भी ट्रांजैक्शन वहां पर ऑमिट होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं. वहां पर प्रॉपर रिकॉर्डिंग होती है. अगर 1000 ट्रांजैक्शंस हुई हैं तो पूरे चांसेस होते हैं कि वो 1000 की 1000 ट्रांजैक्शंस जो है प्रॉपरली रिकॉर्ड की जाएगी बिकॉज ऑफ द डिवीजन ऑफ वर्क इन द इंटरनल चेक सिस्टम. टू केस the audit work, the internal check system is also adopted in order to make the audit work easier. internal check system की वजह से कहीं ना कहीं जो internal audit का काम है या फिर external audit का काम है वो easy हो जाता है because an auditor can rely on the work of the management because of an efficient internal check system. अगर किसी organization के अंदर proper और efficient internal check system काम कर रहा है तो उसकी वजह से ऑडिटर कुछ हद तक उस पर विश्वास कर सकता है और उसका काम भी आसान हो जाता है. टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज, इंटरनल चेक सिस्टम की वजह से डिवीजन ऑफ वर्क होता है
और एम्प्लॉय को पता होता है कि ड्यूरिंग द वर्क उसका काम ऑब्जर्व कर रहा है कोई और एम्प्लॉय, तो उसकी वजह से यहाँ पर सभी एम्प्लॉयज की एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, बिकॉज देयर इज समवन हु इज वॉचिंग अस. Quick preparation of final accounts. Yes, because of efficient internal check system in an organization structure, the accounting department works accurately and efficiently, and due to which at the end of the financial year the final accounts can be prepared as quickly as possible. क्योंकि internal check system की वजह से accounting department efficiently और on time काम करता है, तो at the end of the financial year काम तैयार मिलता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. एडवांटेजेस ऑफ इंटरनल चेक. फर्स्ट एडवांटेज, मॉरल इन्फ्लुएंस ऑन एम्प्लॉयज. इंटरनल चेक सिस्टम कहीं ना कहीं एक मॉरल चेक जो है वो एक मॉरल चेक रखता है ऑन द मेंबर्स ऑफ द स्टाफ, और उन्हें वो मोटिवेट करता है टू वर्क ऑनेस्टली, टू डू हार्ड वर्क, राइट. तो ये एक मॉरल इन्फ्लुएंस डालता है एम्प्लॉयज पे. सेकंड, डिटर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयज लायबिलिटी. यस, इंटरनल चेक सिस्टम जो है सबसे पहले डिवीजन ऑफ वर्क करता है, उसकी वजह से वो सबकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करता है, और उसकी वजह से हर एक एम्प्लॉय लायबल होता है फॉर द पार्ट ऑफ देयर वर्क. जितना काम जिस एम्प्लॉय को दिया जाता है वो उसके लिए लायबल होता है. उसकी वजह से कहीं ना कहीं सभी एम्प्लॉयज की एफिशिएंसी यहाँ पर इंक्रीज होती है. Third, less possibility of frauds. Yes, there is less possibility of fraud under the system of internal check because errors and frauds can be detected at early stage. अगर A, B, C तीन लोग काम कर रहे हैं तो A का काम B देख रहा है, B का काम C देख रहा है. अगर A कुछ गड़बड़ कर रहा है तो B कैन रिपोर्ट टू द मैनेजमेंट, अगर B कुछ गड़बड़ कर रहा है तो C कैन रिपोर्ट टू द मैनेजमेंट, और C गड़बड़ कर रहा है तो A कैन रिपोर्ट टू द मैनेजमेंट. Detection of dishonesty or irregularity. Yes, like the regular check on the performance of the employee, यहाँ पर पता चल रहा होता है कि कौन डिसऑनेस्टी दिखा रहा है और कौन इरेगुलर है अपने काम में. तो उन सब चीजों का डिटेक्शन अर्ली स्टेज पे हो जाता है, जिसकी वजह से वो चीज सॉर्ट आउट हो जाती है. नेक्स्ट, टेस्ट चेकिंग पॉसिबल. If the auditor finds the system of internal check satisfactory, then by taking into mind its defects or weak points, he can take the help of test checking. As you know, test checking is a method of checking in auditing. Clear? टेस्ट चेकिंग में कुछ ही ट्रांजेक्शन्स को चेक किया जाता है, ना कि सारी ट्रांजेक्शन्स को चेक किया जाता है. यहाँ पर ऑडिट रैंडमली कुछ ट्रांजेक्शन्स को उठा लेता है और उनकी चेकिंग करता है. लेकिन ऑडिटर ये काम तभी करता है, टेस्ट चेकिंग मेथड को तभी इंप्लॉय करता है अगर उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक अच्छा इंटरनल चेक सिस्टम काम कर रहा है. अगर वहां पर इंटरनल चेक सिस्टम प्रॉपरली वर्क कर रहा है तो ऑडिटर इंटरनल टेस्ट चेकिंग के थ्रू ही चेकिंग करेगा, उसका काम थोड़ा कम हो जाएगा. करेक्ट एंड कंप्लीट रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन. द सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक रिजल्ट्स इन करेक्ट एंड कंप्लीट रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शंस. इंटरनल चेक सिस्टम की वजह से सभी एम्प्लॉयज ऑनेस्टली और एक्टिवली काम करते हैं, जिसकी वजह से सभी ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्डिंग करेक्टली और कंप्लीटली होती है. इंक्रीज इन एफिशिएंसी. यस, बिकॉज ऑफ द प्रॉपर इंटरनल चेक सिस्टम सभी एम्प्लॉयज की एफिशिएंसी इंक्रीज होती है बिकॉज ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर. Auditing made easy. System of internal check facilitates the work of auditors to a great extent by enabling him to rely on test checking. Yes, internal check system auditors का काम easy कर देता है, क्योंकि अगर प्रॉपर इंटरनल चेक सिस्टम है तो ऑडिटर्स को ज्यादा इन्वेस्टिगेशन नहीं करना पड़ता. नेक्स्ट, फाइनल अकाउंट्स कैन बी प्रिपेयर्ड. यस, if there is a proper internal check system, it means accounts are prepared properly, and in that case final accounts can be prepared without any loss of time. अगर internal check system अच्छा है तो it means accounting department भी सही से काम कर रहा है. तो जब at the end of the year final accounts को बनाया जाता है तो उस टाइम without any loss of time financial statements जल्दी बन जाती हैं. Now the disadvantages of internal check system.
expensive. Internal check system is very expensive and time consuming. Slackness in work. Slackness का मतलब ये होता है कि कई बार इंटरनल चेक सिस्टम की वजह से ऑडिटर अच्छे से काम नहीं करता, ऑडिटर इग्नोरेंस कर देता है, वो सोचता है कि प्रॉपर इंटरनल चेक सिस्टम काम कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो ब्लाइंड फोल्ड काम करता है और जिसकी वजह से जो ऑडिट वर्क है उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है. Not suitable for small concern. Yes, internal check system is not suitable for the small concern because it is expensive and uneconomical for the small concern. Next, grouping among employees. Internal check system तभी एक अच्छे से काम करेगा अगर एम्प्लॉयज ईमानदार होंगे. अगर कुछ बेईमान एम्प्लॉयज आपस में हाथ मिला लेंगे, वो मिलकर बेईमानी करेंगे, तो उस केस में इंटरनल चेक सिस्टम इज यूजलेस. Now, the difference between internal check and internal audit. First, meaning. As you all know the meaning of internal check and internal audit. Second, object. Object of internal check is what? To prevent and minimize the possibilities of errors and frauds or irregularities. Clear? And the objective of internal audit is to detect frauds and errors which have already been committed. इंटरनल चेक में प्रिवेंट और मिनिमाइज किया जाता है चांसेस ऑफ फ्रॉड और एरर को, और इंटरनल ऑडिट में फ्रॉड एरर हो चुके होते हैं, उसके बाद उन्हें डिटेक्ट किया जाता है. टाइमिंग. इंटरनल चेक वर्क्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रांजेक्शन. जब काम हो रहा होता है उस टाइम पर इंटरनल चेक सिस्टम काम कर रहा होता है, और इंटरनल ऑडिट में जब काम हो चुका होता है उसके बाद इंटरनल ऑडिट का काम शुरू होता है. स्कोप. इंटरनल चेक का स्कोप लिमिटेड होता है, इंटरनल ऑडिट का स्कोप ब्रॉड होता है. स्टाफ. द अरेंजमेंट ऑफ द ड्यूटीज इज डन विद द एग्जिस्टिंग स्टाफ. इंटरनल चेक सिस्टम में कोई सेपरेट स्टाफ एम्प्लॉय नहीं करना होता. इंटरनल चेक सिस्टम जो एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन में पहले से ही काम कर रहे हैं उनके थ्रू ही इंटरनल चेक सिस्टम भी काम करता है. लेकिन इन केस ऑफ इंटरनल ऑडिट एक सेपरेट स्टाफ को अपॉइंट किया जाता है फॉर द इंटरनल ऑडिटिंग. नेचर. इंटरनल चेक चेक्स द प्रोग्रेस ऑफ वर्क ऑटोमेटिकली. यहाँ पर ऑटोमेटिकली काम चेक होता रहता है दूसरे एम्प्लॉयज का, लेकिन यहाँ पर जो इंटरनल ऑडिटर है उसे रिपोर्ट करना होता है मैनेजमेंट को और सजेस्ट करना होता है फॉर द इम्प्रूवमेंट. इन्वॉल्वमेंट. इंटरनल चेक में लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन्वॉल्व होते हैं, बट इन केस ऑफ इंटरनल ऑडिट स्मॉल टीम इसमें एम्प्लॉय होती है या फिर इंडिविजुअल पर्सन. नाउ द डिफरेंस बिटवीन इंटरनल कंट्रोल एंड इंटरनल ऑडिट. First, meaning. You all know the meaning of internal control and internal audit. Second, why is it? What is it? Internal control क्या है? एक system है. Internal audit क्या है? एक activity है. Verification. Internal control में one person's work is verified by the another. Internal audit में each and every component of work is verified. Time of checking. इंटरनल कंट्रोल में चेकिंग होती है ड्यूरिंग द वर्क, जब ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड हो रही होती हैं, लेकिन इंटरनल ऑडिट में चेकिंग होती है आफ्टर द वर्क इज परफॉर्म्ड. ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल कंट्रोल टू इंश्योर द कंप्लायंस विद मैनेजमेंट पॉलिसीज, कि मैनेजमेंट पॉलिसीज के हिसाब से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये देखना. और ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल ऑडिट इज व्हाट? टू डिटेक्ट द फ्रॉड एंड एरर ऑन टाइम. आई होप स्टूडेंट्स आपको पूरा इंटरनल चेक और इंटरनल ऑडिट सिस्टम समझ में आ गया होगा. थैंक यू सो मच.